Hey guys, after a really long time I'm back again with another video। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नाविक या फिर नैविक, कुछ भी आप कहते हो उसके बारे में। तो हम जानेंगे कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है और क्यों हमें ये ज़रूरत थी, इन सभी चीज़ों के बारे में। सो या हाय गाइस, I'm Avik and you're watching a video। So without wasting any more time, let's get right into the video। तो नैविक जो है वो एक नेविगेशन सिस्टम है। इसका पूरा नाम है नेविगेशन इंडियन कंसोलेशन। और जिसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक इंडिया मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है और ये इसरो ने बनाया है। इसरो ने रिसर्च डेवलपमेंट सब कुछ और लॉन्चिंग सब कुछ जो है वो इसरो ने ही किया है। 2013 में इसका जो पहला लॉन्च था वो हुआ था, लेकिन अभी 2019 या फिर 2020 में जाके ये पूरी तरह से डेवलप्ड एंड मतलब पूरी तरह से ऑपरेशनल है। हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो पहली बात ये आता है कि हमें इसकी ज़रूरत क्या थी, क्योंकि जीपीएस या फिर बाइडू और भी बहुत सारे ऐसे जीपीएस सिस्टम तो पहले से ही अवेलेबल थे। तो हमें पहले चीज़ जो है कि हमारे पास मतलब इंडिया के पास पहले से कोई भी नेविगेशन सिस्टम जो है, नेविगेशन सैटेलाइट जो है वो अवेलेबल नहीं था हमारे इंडिया के पास। इसी वजह से हमें बाहर के देशों से या फिर दूसरे देशों से हमें एक्सेस लेना पड़ता था। किसी भी नेविगेशन रिलेटेड अगर काम करना पड़ता था तो हमें बाहर के देशों से एक्सेस लेना पड़ता था, और जिसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक बार ऐसा भी हुआ है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी नेविगेशन सिस्टम की या फिर नेविगेशन एक्सेस की, लेकिन हमें वो बाहर के देशों से वो हेल्प नहीं मिला था, मना कर दिया गया था। तो इसी वजह से हमें अपना खुद का एक नेविगेशन सिस्टम या फिर नेविगेशन सैटेलाइट जो थे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी हमारे इंडिया को बनाने के लिए। और इसरो ने इसमें बहुत ज़्यादा मदद किया। इसरो ने ही इसका पूरा जो मैकेनिज्म है या फिर जो भी रिसर्च है वो किया और सैटेलाइट को लॉन्च किया 2013 में। और अभी जाके जैसे कि मैंने बताया वो ऑपरेशनल है। अब यहाँ पर बात ये आता है कि जीपीएस से ये क्या बहुत ज़्यादा अच्छा है या फिर बुरा है, या फिर अगर अच्छा है तो कितना अच्छा है। तो जीपीएस से ये बहुत ज़्यादा एडवांस है। जीपीएस कह लो, बाइडू कह लो, कुछ भी कह लो, उनसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। लेकिन जीपीएस और हमारे जो नैविक है उसमें जो मेन डिफरेंस है, मतलब जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जीपीएस की मदद से आप ग्लोबली कहीं पर भी हो उसको ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन नैविक के मदद से हम सिर्फ इंडिया के रीजन में और इंडिया के बाहर 1500 किलोमीटर के अंदर जो भी रीजन है वहाँ तक ही इसका जो लिमिटेशन है वो वहाँ तक ही है। मतलब अभी तक जो रेंज है उसका उतना ही है। तो हम इस रेंज में अगर किसी भी चीज़ को या फिर हमें नेविगेशन सिस्टम के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो इन रीजन में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाहर हम नाविक को अभी तक तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में शायद वो भी आ जाए कि हम ग्लोबली, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग जो भी जीपीएस सिस्टम अवेलेबल है वो जैसे काम करते हैं, हमारा नैविक भी वैसे ही काम कर पाए। और जो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, हमारे इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है ये चीज़ें करने के लिए। तो ये जो है ये एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, और जो बाकी मतलब जीपीएस है वो एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है या फिर ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है, जिसकी मदद से आप इंडिया पे या फिर दुनिया में कहीं पर भी हो आपको ट्रैक या फिर ट्रेस किया जा सकते हो, और आप भी खुद को ट्रेस कर सकते हो कि आप कहाँ पर हो। मतलब गूगल मैप को यूज़ करते होंगे, जोमेटो उस सभी को यूज़ करते होंगे, तो आपको वहाँ पर अपना जो लोकेशन है वो सिलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर आप गूगल मैप या फिर जोमेटो या फिर कोई भी ओला उबर को यूज़ करने जाते हो, जब आपको लोकेशन सिलेक्ट करना पड़ता है तो जो जीपीएस है वो बहुत ज़्यादा फ्लिकर करता है, कभी कभी ठीक ठाक लोकेशन नहीं दिखाता। तो ये जो है जीपीएस का साथ ये प्रॉब्लम है। लेकिन मतलब जीपीएस का जो रेंज है वो आप जहाँ पर हो उसके 20 मीटर आसपास की जो भी जगह है वहां पर आपको दिखा सकता है। तो ये जो जीपीएस का है ये ड्रॉबैक है। लेकिन नैविक में ये बहुत ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसी वजह से कि नैविक में क्या है, आप जहां पर भी हो उससे 5 या फिर 10 मीटर के अंदर अंदर वो आपको ट्रेस कर लेता है कि आप, और बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट लोकेशन आपको मिलता है नैविक के मदद से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस है। इसका जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है ये भी बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, उसका पहले जो ये नैविक जो है इसका पहले जो नाम था उसका नाम था IRNSS या फिर इंडियन रीजनल नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, लेकिन बाद में जाके इसको नैविक कर दिया गया। अब यहाँ पर नैविक का काम और बाकी चीज़ों के बारे में तो हमने बात किया, लेकिन
आपके मन में शायद एक सवाल होगा कि आप अभी तक जो जीपीएस यूज़ करते हो क्या ये उसको रिप्लेस कर देगा, या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से क्या आपके फ़ोन में भी नेविक चल सकता है। तो जो सिंपल आंसर है वो है नहीं। नेविक अगर आप अपने फ़ोन में यूज़ करना चाहते हो तो एक हार्डवेयर का इस्तेमाल होता है, लेकिन वो हार्डवेयर इनबिल्ट हार्डवेयर होता है, वो आप बाहर से लगा भी नहीं सकते अभी तक तो। लेकिन अगर आपके पास कुछ फ़ोन अभी तक ऐसे हैं जिनमें नेविक सपोर्ट है तो आप वो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पर से जाके आप देख सकते हो किस किस हार्डवेयर में आपको नेविक का या फिर प्रोसेसर में आपको नेविक का सपोर्ट मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर से जाके चेक कर सकते हो। अगर मैं भूल जाऊँ तो कमेंट में एक बार बता देना, मैं ज़रूर से वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ पर से जाके आप देख सकते हो किस किस फ़ोन में आपको मिल जाए। हमारे फ़ोन में जो भी हम अभी यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर फ़ोनों में नेविक का सपोर्ट नहीं है, मतलब नेविक का हार्डवेयर जो है वो नहीं है, इसी वजह से आप नेविक को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये जो नेविक है ये हमारे गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब आर्मी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि अभी हमारे पास हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल होगा हमारे आर्मी के लिए और हमारे गवर्नमेंट के लिए। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी मतलब नेविक के बारे में। और अगर मैंने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि मैंने जितना भी रिसर्च किया, जितना भी मुझे पता चला, मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।